नमस्कार मित्रों। आज हम बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की चौथी क्लास में आज नए कंटेंट के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम सीखेंगे आइकॉन का परिचय, आइडेंटिटी ड्राइव यानी कि ड्राइव का परिचय, क्रिएट फोल्डर यानी कि फोल्डर को हम कैसे बनाते हैं, गिव फोल्डर नेम यानी फोल्डर का नाम कैसे देते हैं और रीनेम कैसे करते हैं फोल्डर का, और भी कुछ हमारे कंप्यूटर में सिंबल होते हैं, उन सिंबलों का यूज भी करना आज हम सीखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान से देखें, ये हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन है। डेस्कटॉप स्क्रीन में हमारे सामने ये इतने सारे आइकॉन आपको शो कर रहे हैं। इन आइकॉन में देखें, एशर है और एक्टिव प्रेजेंटेटर है और डिस पीसी है, नेटवर्क है, रिसाइकल बिन है, कंट्रोल पैनल है, एनी डेस्क है। ये बहुत सारे आइकॉन आपको दिख रहे हैं। इसी प्रकार आपको यहाँ पर रेड कलर में दिख रही हैं। ये रेड कलर में जितनी भी आपको ये आइकॉन दिख रहे हैं, इनको पीडीएफ आइकॉन बोलेंगे। और हमारे कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन पड़ा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत मैं आपको 3 आइकॉन दिखाऊंगा, सो ध्यानपूर्वक ध्यान से देखें। ये देखें, 3 आइकॉन हैं। एक ये जो W करके बना हुआ है, इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें हम कोई भी लेटर लिख सकते हैं, एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और जो डिज़ाइन भी इसमें बनानी हो बना सकते हैं। वर्ड आर्ट का यूज़ भी करेंगे। इसका परिचय हम अंदर बहुत ही गहराई से इसको पढ़ेंगे। इसी प्रकार हमारे सामने एक्स नाम की इधर ये फाइल दिख रही है, इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें भी हम कोई भी टेबल बना सकते हैं। बहुत सारा इसमें डेटा, जैसे स्कूलों में स्टूडेंट का नंबरिंग और उनका रिजल्ट वगैरह, बहुत सारी इनमें फार्मूले भी लगते हैं, बना सकते हैं। इसी प्रकार ये चौथा है, ये हमारे सामने यहाँ पर ये दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंतर्गत हम बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन आदि बना सकते हैं। मित्रों, हमारे सामने एक आइकॉन आपको यहाँ पर दिख रहा है, रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन एक ऐसा आइकॉन है जिनमें हम कोई भी डाटा यहाँ से डिलीट करते हैं। कुछ भी यदि हम कोई भी फाइल डिलीट करते हैं, वे सीधे हमारे रिसाइकल बिन में चली जाती है। और रिसाइकल बिन में जाने के बाद यदि हम वहां से कोई डाटा डिलीट, देखें हमने यहाँ इतनी सारी फाइलें डिलीट की हैं और इतनी सारी फाइलें आपको यहाँ शो कर रही होंगी। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया। अब हम चाहें इनको हम डिलीट करना चाहें, जैसे मैंने ये फाइल यहाँ से डिलीट कर दी, तो ये देखें अब यहाँ से ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ये मैं 2 फाइल, ये देखें अब हमको यहाँ हमारे डेस्कटॉप में कहीं भी शो नहीं करेगी। ये हो गया हमारा रिसाइकल बिन का परिचय। अब हम चलते हैं ड्राइव के बारे में। देखें, हमारे ये दिस पीसी एक आइकॉन पड़ा हुआ है। दिस पीसी आइकॉन में हम माउस की सहायता से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये ओपन का ऑप्शन है, इसमें लेफ्ट क्लिक करेंगे और हमारे सामने ये पूरी इंटरफेस यहाँ पर हमको खुल के आ जाता है। अब इस इंटरफेस में हम देखेंगे कि हमारे किनारे तो यहाँ पूरे जो आइकॉन वहाँ दिखते हैं वो भी दिख रहे हैं, परंतु यहाँ पर हमको दिख रहे हैं 3 ड्राइव दिख रही हैं, एक सी और एक डी और ई। यहाँ 3 फाइल ड्राइव दिख रही हैं। इस सी फाइल में हमारे पूरे डेस्कटॉप में जो सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, प्रोग्राम फाइल पड़ी हुई हैं, सब कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। इन फाइलों को हमको नहीं ओपन करना है और ना ही इनसे कोई छेड़छाड़ करनी है। यदि हम इन फाइलों से कोई छेड़छाड़ करेंगे, कोई फाइल करप्ट हो जाती है, तो वह हमारा प्रोग्राम चलना बंद हो जाएगा। इसलिए इन फाइलों को हमको बिल्कुल नहीं खोलनी है, इस ड्राइव में भी नहीं जाना है। अब हमारे सामने ये 2 फाइलें मिलती हैं, डी और ई। इन 2 फाइलों में हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कोई भी वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, कुछ भी डाटा हो यहाँ पर हम सेव कर सकते हैं।
देखें हम इन फाइलों में ओपन करते हैं। ये देखें हम इस फाइल के अंदर आ चुके हैं। हमने यहाँ पर 3 फाइलें बना रखी हैं। 3 फाइलों के अंदर में देखें, ये देखें इनमें भी उस फाइल के अंदर भी एक फाइल पड़ी हुई है ITR करके। यहाँ पर देखें कृष्ण कुमार शुक्ला नाम से भी एक फाइल पड़ी हुई है। तो हम यहाँ भी और भी देखें, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे फाइल बनाते हैं। देखें सबसे पहले हम माउस की सहायता से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है न्यू का। न्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये एक फोल्डर नाम का एक आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये देखें हमारे सामने एक न्यू फोल्डर खुल के आ जाता है। न्यू फोल्डर में हम कोई भी अपना नाम दे दें, जैसे हमने अंकित नाम से अंकित नाम से एक फोल्डर का नाम दे दिया। इस फोल्डर के हम फिर से ओपन करेंगे। ये देखें ओपन कर दिया। अब हम फोल्डर के अंदर और फोल्डर यदि बनाना चाहें तो ये देखें फिर से उसी तरह न्यू में जाएंगे और फोल्डर बना दिए। अब हम इस फोल्डर का नाम दे दिए, मान लीजिए अंकित क्लास 6 में पढ़ता है तो क्लास 6 हमने लिख दिया। ठीक है, और इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर दिए। ये देखें हमारे सामने क्लास 6 का एक और फोल्डर बन गया। अब क्लास 6 के अंतर्गत हम चाहेंगे कि इसके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश और भी मैथ, हम इनके भी अलग से फोल्डर बना सकते हैं। ये देखें ये जैसे हैं ये गए, यहाँ पर हमने नाम दे दिया हिंदी। हिंदी इसी तरह और भी हम फोल्डर बना लें, जैसे ये देखें हमने दे दिया मैथ। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक फाइल, ये 2 फाइल मतलब बना ली। अब देखें ध्यान से हमारे सामने 2 बटनें होती हैं, एक बैकवर्ड ये देखिए यहाँ पर होगी और एक होती है फॉरवर्ड और एक होती है टॉप पे जाने के लिए। तो इन और ये बगल से हमारे पास एक बटन है, ये रिफ्रेश का बटन है। यहाँ पर हम F5 का भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर बैकवर्ड बटन का जाके हम अपने बाहर फोल्डर में जा रहे हैं। ये देखें, अब देखें जब हम बैकवर्ड फोल्डर के बाहर जाएंगे तो हमारे पास ये फॉरवर्ड के लिए भी ऑप्शन आ जाते हैं। हम बाहर से कोई फाइल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं जाता हूँ वापस और एक फाइल हमारे पास ये मान लीजिए ये न्यू 2 करके पड़ी हुई या न्यू 1 करके पड़ी हुई है। इस फाइल को हम यहाँ से देखें, ये कॉपी का ऑप्शन होता है। इस कॉपी को ऑप्शन का क्लिक करेंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे। ये देखें यहाँ से हमने क्लिक कर लिया और वापस हम वही फोल्डर में जाते हैं जहाँ हमने ये अंकित नाम का फोल्डर बनाया था और क्लास 6 है। मान लीजिए मैं हिंदी में जाके वापस ये देखिए यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आ गया। ये पेस्ट का ऑप्शन कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल C का भी यूज कर सकते हैं और ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V का यूज कर सकते हैं, या फिर ये देखिए यहाँ पर एक पेस्ट का ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ पर ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पर एक न्यू 1 फाइल नाम की फाइल यहाँ पर शो होने लगी। फिर वापस हम चाहें इस फोल्डर में भी देखें, ये मैथ नाम का फोल्डर है, यहाँ भी हम कोई फाइल सेव कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बटनों के या ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, ध्यान से देखें। हमारे सामने इस जैसे ये कैंची का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब होता है कट, और इधर ये देखें ये कॉपी का ऑप्शन है, इधर ये पेस्ट का ऑप्शन है और ये रीनेम का ऑप्शन है और इसी तरह ये डिलीट का ऑप्शन होता है। अब देखें मान लीजिए अभी हमने कॉपी और आपको पेस्ट बताया, अब हम बताते हैं आपको कट और पेस्ट। यहाँ से हम मिनिमाइज कर देंगे, वापस हम यहाँ जाते हैं और मान लीजिए हमने यहाँ से न्यू 1 फाइल को या लेटर नाम की एक फाइल है हमारे पास, इसको हमने यहाँ से कट किया है। देखिए हमने कट ऑप्शन का यूज कर लिया। अब हम वापस उसी फाइल में जाते हैं, मान लीजिए ये यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब देखें यहाँ पर तो हमारे फाइल शो होने लगी,
इस ऑप्शन में यानी डी ड्राइव में अंकित के नामक फोल्डर में और 6 फोल्डर में जाके मैथ में हमने ये फाइल सेव कर दी। ये देखिए जहां हमारी फाइल सेव होती है वह हमको यहाँ पर दिखती है। देखें यहाँ दिस पीसी के अंदर में, दिस पीसी के अंदर न्यू ड्राइव डी में है, अंकित के अंदर, फिर 6 में के अंदर और मैथ के अंदर जाके हमने लेटर फाइल को सेव किया है। तो यहाँ पर लेटर जो फाइल है यहाँ तो हमको शो कर रही है, पर जहाँ से हमने उठाया था ये देखें यहाँ पर हमको कोई फाइल लेटर नाम की नहीं शो हो रही, यानी कि यहाँ से डिलीट हो जाती है और जहाँ हम सेव करते हैं वहां शो करने लगती है। ये ऑप्शन होता है कट और पेस्ट का। और कॉपी और पेस्ट में यानी कि जहां से हम फाइल उठाते हैं वहां भी रहता है कॉपी में, और जहां सेव करते हैं वहां भी रहता है, यानी दोनों जगह कॉपी पेस्ट में रहता है। परंतु कट पेस्ट में एक जगह ही रहेगा जहां आप सेव करेंगे। तो ये आपने आज इतना सीखा। तो हमने बताया अभी एक और ऑप्शन का यूज हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखें। जैसे हमने ये फोल्डर बनाया मैथ का, मान लीजिए हम इसको रीनेम करना चाहे तो हम माउस की सहायता से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये देखें ए का यूज ये दिख रही है ऑप्शन, या फिर F2 का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये देखिए मैथ नाम की फाइल मान लीजिए मैं इंग्लिश दे दिया, ये देखें। तो ये और वो बाहर आके वापस क्लिक कर देंगे, ये देखें हमारे सामने ये इंग्लिश नाम का एक फोल्डर बन गया, यानी मैंने मैथ को ही रीनेम कर दिया इंग्लिश में, है ना। ये हमारे ऑप्शन का यूज मैंने बताया। इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। अगले फिर नेक्स्ट कंटेंट के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।